इजराइल के यरूशलेम में लगी आग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये आग ऐसे ही लग गई या फिर इस आग के पीछे कोई बड़ी साजिश है? यरूशलेम की आग की तस्वीरें पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। आग की लपटें इतनी ऊंची है कि आसमान को छूने को मानो बेकरार नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि 18,000 किलोमीटर के दायरे में ये आग फैली है। धुएं का गुबार तेजी से फैल रहा है। वहां रहने वाले कई झुलस गए हैं तो कई बेहोश पड़े हैं। 200 से ज्यादा लोग रेस्क्यू करने में लगे। वह इजरायली रक्षा बल IDF ने कहा है कि उसके सदस्य यरूशलेम की पहाड़ियों में लगी आग से निपटने में अग्निशमन दलों की सहायता कर रहे हैं। अग्निशमन और बचाव सेवा ने 2 दिनों के बाद आग पर नियंत्रण घोषित कर दिया है। IDF द्वारा जारी किए गए फुटेज में अग्निशमन दल क्षेत्र में लगी आग पर पानी का छिड़काव करते नजर आए। वहीं अग्निशमन बचाव सेवा ने कहा कि क्षेत्र में सभी बलों द्वारा कड़ी मेहनत के बाद यरूशलेम की पहाड़ियों पर लगी आग पर नियंत्रण घोषित कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार इजरायली सरकार पर वर्षों की चेतावनी के बावजूद आग के खतरे को गंभीरता से लेने में विफल रहने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। क्या इसमें हमास या हिजबुल्लाह का हाथ है? इजराइल और ईरान, हमास, हिजबुल्लाह के बीच पिछले कई सालों से संघर्ष चल रहा है। जिस तरह से गाजा में संघर्ष चल रहा है उसका बदला लेने के लिए हमास ने भी इजराइल पर कई बार हमले किए। अब इस घटना के पीछे किसका हाथ है यह अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से आरोपी को पकड़ा गया है उसके बाद एक बड़ी साजिश की ओर इशारा किया जा रहा है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने आशंका जताई है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई हो सकती है। पुलिस ने पूर्वी यरूशलेम के एक निवासी को शहर के दक्षिण इलाके में एक खेत में आग लगाने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि गिरफ्तारी का यरूशलेम की मौजूदा आग से कोई सीधा संबंध है या नहीं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देशवासियों से संयम रखने की अपील की, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की बात कही। नेतन्याहू ने कहा कि अगर पश्चिमी हवाएं इस दिशा में चलती रही तो ये आग यरूशलेम के अंदर तक पहुंच सकती है। हमें तत्काल और अधिक दमकल वाहन मंगाने होंगे, फायर ब्रिक्स लगवानी होगी ताकि आग को पहले से रोका जा सके। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।